हाल ही में हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में एक शोध दल ने पता लगाया है कि कुछ बैक्टीरिया और शैवाल में पाए जाने वाले कार्बोक्सीसोम कार्बन फिक्सिंग संरचनाएं कैसे काम करती हैं। यह सफलता वैज्ञानिकों को संरचनाओं को फिर से डिजाइन करने और पुनः उपयोग करने में मदद कर सकती है, ताकि पौधों को सूरज की रोशनी को अधिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम बनाया जा सके, जिससे प्रकाश संश्लेषण दक्षता में सुधार का मार्ग प्रशस्त हो सके, संभावित रूप से वैश्विक खाद्य आपूर्ति में वृद्धि हो सके और ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कार्बोक्सीसोम के बारे में। कार्बोक्सीसोम प्रोटीन आधारित अंगरूप हैं जो कुछ बैक्टीरिया, मुख्य रूप से साइनोबैक्टीरिया और कुछ कीमोनैंटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। वे कार्बन निर्धारण के लिए माइक्रो कंपार्टमेंट के रूप में काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलने में शामिल एंजाइमों का संरक्षण प्रदान करते हैं। कार्बोक्सीसोम आमतौर पर आकार में बहुफलकीय होते हैं और इसमें एंजाइम और कार्बोनिक एनहाइड्रेज अणुओं को घेरने वाला एक प्रोटीन खोल होता है। कार्बोक्सीसोम का बाहरी आवरण विभिन्न प्रोटीनों से बना होता है, जिसमें हेक्सामेरिक और पेंटामेरिक प्रोटीन शामिल होते हैं, जो पॉलीहेड्रल संरचना के पहलुओं और शीर्षों का निर्माण करते हैं। वहीं कार्बोक्सीसोम्स का महत्ता को देखें तो कार्बोक्सीसोम्स रूबिस्को एंजाइम के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड को केंद्रित करके कार्बन निर्धारण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण या कीमोसिंथेसिस की दक्षता बढ़ जाती है। एक सीमित स्थान के भीतर कार्बन निर्धारण में शामिल रूबिस्को और अन्य एंजाइमों को अलग करके कार्बोक्सीसोम्स अवांछनीय प्रतिक्रियाओं को रोकते हैं और चयापचय पथ को अनुकूलित करते हैं। कार्बोक्सीसोम विशेष रूप से साइनोबैक्टीरिया में प्रचलित हैं, जहां वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन निर्धारण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। कुछ कीमोएटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जैसे कि गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट में पाए जाने वाले कीमोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन निर्धारण के लिए कार्बोक्सीसोम का भी उपयोग करते हैं। कार्बोक्सीसोम्स की संरचना और कार्य को समझने से इंजीनियर पौधों या सूक्ष्म जीवों को उन्नत कार्बन स्थिरीकरण क्षमताओं के संबंध में जानकारी मिल सकती है, जो संभावित रूप से कार्बन पृथक्करण में सहायता कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं। साथ ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समझे तो प्रकाश संश्लेषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया प्रकाश ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O को ग्लूकोज रासायनिक ऊर्जा का एक रूप और ऑक्सीजन O2 में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधों की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में होता है, विशेष रूप से पत्तियों की मेसोफिल कोशिकाओं में। इसके अलावा यह जानना अतिरोचक है कि विभिन्न जीवों में प्रकाश संश्लेषण में विविधता देखने को मिलती है। जैसे पौधों का प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों में होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं। इसी प्रकार शैवाल पौधों के समान क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन उनमें प्रकाश को अवशोषित करने के लिए उनमें अलग अलग रंग द्रव्य हो सकते हैं। वहीं प्रकाश संश्लेषक कुछ बैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया, थाइलाकॉइड्स नामक विशेष संरचनाओं का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं।